वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ चंपक चंगू लोग, तो चलो आज के उपदेश में बताऊंगा कि कैसे आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो यार बिल्कुल सिंपल है, तुम लोग हर महीने अपना या किसी न किसी का किडनी बेच दो और फिर देखो लाखों रुपए आ जाएंगे। अरे नहीं, अरे यार मेरा ही किडनी निकाल लोगे क्या? यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। वैसे मैं ये वाहियात मजाक इसलिए कर रहा था क्योंकि यार पढ़ाई के लिए तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो और रातों रात अमीर होने का सपना लिए तुम लोग वीडियो पे टूट पड़ोगे। तो ये सारी कवायद व्यूज़ बढ़ाने के लिए थी। चलो अच्छा भागो, अब अपना आज का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। और आज की अपनी इस मूवी का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो यार ये प्रवचन तो तुम लोगों का फेवरेट होने वाला है क्योंकि यार इसमें हम बात पैसे की जो करेंगे। पैसा तो सबको ही पसंद है। अब अपने अमेज़ॉन वाले बेजोस को ही देख लो, पैसों के ढेर पे बैठा हुआ है फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं कितनी बड़ी डकार मारेगा। एक तो इसके सर पे एक को बाल भी नहीं है, तो कोई गर्लफ्रेंड तो बनने वाली रही, फिर भी पता नहीं क्या करेगा इतने सारे पैसों का। तो चलो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी बाबा आदम के टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं। तब के टाइम पे रुपए वगैरह तो होते नहीं थे, तो चीज़ें खरीदने बेचने के लिए एक सिस्टम यूज होता था जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। इसमें लोग रुपए की जगह पे एक दूसरे को सामान देते थे। जैसे यार मान लो कि एक आदमी के पास गेहूं है और उसे जूते चाहिए, तो 1 kg व्हीट के बदले एक जोड़ी जूते। मगर यार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि मान लो जिसको गेहूं खरीदने हैं उसके पास जूते हैं ही नहीं, उसके पास है मटके। या ये भी हो सकता है जिसको गेहूं बेचने हो उसको जूते चाहिए ही नहीं थे, उसको चाहिए थे कपड़े। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस तरह के एक्सचेंज के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ज़रूरी होता था, यानी कि दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मनी वाला सिस्टम आया। तो वैसे मनी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, मगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम हर एक चीज़ खरीद सकते हो और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अच्छा चलो अब फॉर्म ऑफ मनी की बात कर लेते हैं। तो पुराने ज़माने में मनी सोने के सिक्के या चांदी के सिक्कों के फॉर्म में होता था और आजकल ये कागज़ के टुकड़ों और कुछ सिक्कों के फॉर्म में पाया जाता है। अब यार तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि लोग बेवकूफ़ ही हैं, ये सब कागज़ के टुकड़े को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका जवाब यही है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और ये सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छाप सकती है, या तुम इसका कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। और इसका रूल ये भी है कि कोई भी इंसान इसको लेने से मना नहीं कर सकता। अच्छा चलो अब आजकल का नया फॉर्म ऑफ मनी को समझ लेते हैं। तो जैसे कि तुम सब जानते हो कि मोदी जी अपने कैशलेस सोसाइटी की बात करते रहते हैं, तो अब ऑलमोस्ट हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है और इन अकाउंट्स में लोग अपने पैसे जमा कर देते हैं और जब भी ज़रूरत होती है तभी पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं। इन अकाउंट्स को डिमांड डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट भी कहा जाता है क्योंकि इन अकाउंट में तुम अपनी सेविंग जमा करते हो और जब भी कभी तुम्हारा मन करे तो तुम इससे अपने पैसे निकाल सकते हो।
इन अकाउंट्स के कई सारे फायदे हैं। तो पहला तो यही है कि जब भी हमारा मन करे हम पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं, कोई भी घर की तरह दरवाज़ा तोड़ के चोरी नहीं कर सकता। और ऊपर से इसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और पैसे बढ़ते रहते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि हमें चेकबुक भी मिलती है और इस चेक से हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं अपने अकाउंट से। जैसे मान लो तुम्हें किसी को 5 लाख रुपए देने हों तो तुम्हें यार कैश में देने में बड़ी परेशानी होगी। तो इससे बढ़िया ये है कि तुम उसे चेक थमा दो और वो ये चेक लेके बैंक जाता है और उसे अपने अकाउंट में पैसे डाल लेता है। काश यार कोई मुझे भी 5 करोड़ की चेक थमा देता तो एक सस्ता सा व्हाइट बोर्ड खरीद लूं। चलो अच्छा, आज का प्रवचन यहीं एवं अस्तु करते हैं और फिर मिलते हैं अगले प्रवचन में। बाय बाय।